नमो ओम कलिंगेशाय 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 नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की साध संगत जी, आप सबको, सारे नगर को गुरु महाराज जी के प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकां। गुरु महाराज जी के इस पावन दिवस पर थोड़ा सा मंथन करते हैं। 14 जून 1930 को गुरु महाराज जी का बहादुरपुर सियालकोट में जन्म हुआ। उन्होंने फौज की भी नौकरी की, उसके बाद छोड़ दी। फिर सतगुरु महाराज जी को भगवान शंकर जी के दीदार हुए तो इनकी 17 दिन तक आंखें जो हैं वो बंद रही, यानी कि दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी सिवाय भगवान शंकर के, इनके इष्ट के, इनके गुरु के। उसके बाद इन्होंने भूमिगत भू समाधि ली। 1 महीना तक कुछ खाया नहीं। फिर बाहर निकले, लोगों ने इनके दर्शन किए। बहुत सारा गांव, सारा नगर, सारा जलंधर इनके दर्शनों के लिए आता था। तब 2-3 दिन पैसे होते थे, 5 पैसे ज्यादा से ज्यादा। तो काफी ढेर लगता था, यहाँ तक के मन सूजी का कड़ा बनता था और वितरण होता था। फिर इन्होंने मौन समाधि ली, यानी कि बोलना कुछ नहीं, अपने इष्ट को ध्यान में रखना। फिर इन्होंने जल में समाधि ली, एक टांग पे खड़े होकर जल में समाधि। पठानकोट जो पुल है उसके नीचे दरिया है, चक्की दरिया शायद बोलते हैं उसको। वहां पर उन्होंने समाधि ली। वो जगह हमें दिखाई उन्होंने, जहां पर मैंने ये किया। ऐसे उन्होंने कई तरह के रिद्धियां सिद्धियां गुरु महाराज की कृपा से उनको प्रकट हुई, सतगुरु महाराज जी को। फिर उन्होंने गुरु महाराज जी से, अपने सतगुरु महाराज जी से, उनके सतगुरु महाराज वो स्वयं आप ही हैं, सुंदर नगर हिमाचल में कन्या कुटिया में उनका वास है। पवनाहारी हैं वो, यानी कि अपने से ही प्रकट करके, आप ही खुद नाम शब्द लेके, आप ही सब कुछ करके, उनसे आज्ञा लेकर लोगों को नाम वितरण करके, ताकि लोग भी ब्रह्म पद को पाएं, उसके लिए प्रयोजन किया सदगुरु महाराज जी। कथा कीर्तन सबसे पहले माघ महीने का प्रयोजन किया। उसके बाद सम्मेलन साथ में होते रहे। अप्रैल के पहले हफ्ते साथी जुड़े पंडित बलदेव किशन जी के साथ, जो सारा ये समागम करवाते थे, क्योंकि उनको साथी की तो कोई भी नाम जपना हो, साथियों की जरूरत होती है। ये नहीं कि कोई अकेला नाम जपी जाए, अपने लिए तो करना ही है। जब संसार के लिए कहा तो साथी बनाना पड़ता है, और साथी बनते भी हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों से फल उभरता है, उनको कर्म करने पड़ते हैं।
जैसे आप लोगों को गुरु महाराज जी के साथ अपने आप चेतनता ही होती है और आप ही आगे खड़े हो जाते हो, ये काम मुझे दे दो, ये काम मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। जब इन्होंने इस संसार में सूक्ष्म होना था, तो उससे पहले 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हमको एक तारीख बताई कि गाड़ी आएगी मेरी, मैं चला जाऊंगा। मैंने शोर मचा दिया सभी सेवकों को कि इनको रोक लो, हम लोगों से कुछ नहीं होगा। हम लोग तो लोगों का कल्याण नहीं कर पाएंगे, हमारे में वो पावर नहीं, गृहस्थी लोग हैं और गलत काम करने वाले हैं। क्योंकि दूध के धुले हुए यहाँ कोई इंसान नहीं। अपने आप को कोई कहे कि मैं पवित्र हूँ, दूध का धुला हुआ हूँ, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। ये उन लोगों को गले लगाते हैं जो गुनाहगार हैं कि तेरे गुनाह माफ हो जाए, इसलिए मैं भगवान हूँ तेरा। फिर लास्ट में इन्होंने 1 महीने की, जब जाना था उन्होंने डेट दी थी, तो निराहार समाधि 1 महीने की, किसी से बात नहीं करते थे, उदास हो गए थे संसार से 1 महीने के लिए। मुझे भी काफी लानतें पड़ी कि तुझे तो मैंने तिथि बताई थी, तूने मेरे लिए क्या किया, और मैं तो अनजान था, मुझे क्या पता था मैं क्या करूं। कहते चलो अच्छा, हम अपने आप ही करेंगे जो करना है। मुझे काफी कुछ उन्होंने कहा कि बोलो क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सिर्फ आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। कहते वो तो सदा रहोगे। मैं कहा अगर आप चले गए तो हम यतीम हो जाएंगे। मैंने अपना नाम लिया, मैं तो यतीम हो जाऊंगा, मेरा तो दुनिया में रहेगा ही कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा सिर्फ 1 सप्ताह का टाइम देना, तेरे को खरोच भी आए तो हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट देखिए। मैं रक्षा करूंगा चाहे मैं रहूं या ना रहूं। ऐसा सतगुरु महाराज ने वरदान दिया। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ये अंतिम समाधि थी उनकी। उसके बाद किसी शख्स की, किसी चेले की अपने ऊपर बीमारी ले ली, पैरालाइसिस। 2 साल वो निकाले उन्होंने। मेरी माता को उन्होंने वचन दिया था कि ये अंतिम समय तक मेरे साथ है। अगर मेरी आंख टेढ़ी होगी तो कभी सीधी नहीं होगी। और मुझ अभागे को अंतिम समय तक भी अपने साथ रखा जब आखिरी सांस निकल रही। वैसे गुरुओं का जिस्म नहीं होता, गुरु निराकार होते हैं, आपके दिखावे के लिए करता। ये वही सुंदर नगर में नीलकंठ भगवान सतगुरु महाराज हमारे दादा गुरु जी, जिन्होंने सारे संसार का अमृत कंठ में रखा था। इनकी ये बड़ी गुप्त बात है कि अपने आप को प्रकट करके उनसे शब्द लेके आगे लोगों को बांटना, ये छोटी बात नहीं है और झूठी भी नहीं है, सच्ची बात है। आज भी उनका दर्द सीने में उठता है। अगर वो सामने आ जाए तो उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगे, हमने पता नहीं कितने गुनाह किए हैं। आपके साथ रह के भी, भजन करके भी इतने गुनाह कर लिए कि शायद आपके सिवा हमें कोई माफ नहीं करे। ऐसे हमारे प्रभु हैं। हम गुनाहगार होते हुए भी हमको शरण में लिया होता। ऐसे प्रभु हैं, ऐसे सतगुरु हैं और निराकार हैं। आज भी साक्षात्कार है हमारे बीच में, वो हमारी बातें सुन रहे हैं। क्योंकि आज का दिन, जिसका दिन हम मनाते हैं, उस दिन उसका प्रकट होना बहुत जरूरी होता है। वो आते हैं। मेरी उनकी ये कहानी है, शायद मैं ना कह पाऊं सारी, फिर भी
उनके चरणों में एक हाजिरी है छोटी सी। सुखां दे विच वसदे ओ लोको, मेरे रल मिल दर्द वंडाओ। सुखां दे विच वसदे ओ लोको, वे मेरे रल मिल दर्द वंडाओ। किथे तुर गए हाय ओ मेरे दिल दे जानी, मैनू रब नामे दस जायो। आना है या नहीं आना, मैनू ऐना भी समझायो। मेरे ज्ञान गिरी हले दूर नहीं निकले, वस लगदा ते मोड़ लिया। सुखां दे विच वसदे ओ लोको, मेरे रल मिल दर्द वंडाओ। सवेर होवे रस्ते दे विच बूहे मलकनों, शायद किते तू आवी जावे, नैना देखूं जो। शायद किते तू मिल भी जावे, नैना देखूं जो। कल सरदार तू आवी जावे, कल मेरे ज्ञान तू आवी जावे। ओ मेरे साईं तू आवी जावे, खबरे मैं ना हो। सुखां दे विच वसदे ओ लोको, मेरे रल मिल दर्द वंडाओ। किथे तुर गए ओ मेरे दिल दे जानी, मैनू रब नामे समझाओ। आना है जाने आना, मैनू ऐना भी दस जाओ। मेरे ज्ञान गिरी हले दूर नहीं निकले, बस लगदे ते मोड़ लिया। दर्द लंबी कहानी है, मेरी बहुत लंबी है, शायद मैं कह ना पावा। ये मैं उन्होंने नाली गल करता। बोल सतगुरुदेव महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की। श्री भगवानों वाद। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं गुफिया से परम गुफिया ज्ञान तेरे प्रति कहता हूं, तू सुन। तेरे प्रति कहता हूं, तू सुन। मैं तेरे प्रति क्यों कहता हूं, अब बात समझने की है। व्यास ऋषि महाराज की जय। तेरे प्रति मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि तू मुझे मनन करता है, मुझे चाहता है, मेरे पर विश्वास करता है,
जो अपने सदगुरु पर विश्वास करते हैं, सदगुरु उसी से ही बात करते हैं। विश्वास भी ऐसा दृढ़ हो, तेरे प्रति क्यों कहता हूं तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लेप रहेगा। जितनी विद्या है और खुफिया वस्तु है, तिनका भी राजा है, और पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है। और अगम पुरुष कौन है? वही ब्रह्म जो आपके अंदर है, वही ब्रह्म। अगम पुरुष जो किसी से कहे दिखाया नहीं जा सकता, मैं उसको प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा, कोई ना कोई आकार देके उसे दिखा दूंगा। ये मत सोचना कि जो ऋषि मुनि संत आते हैं वो खाली होते हैं, वो भगवान शंकर का ही अंश होते हैं, क्योंकि वरदान शंकर देते हैं। आपको उस संहार आप लोगों का करने के लिए आपको मंत्र गुरु के रूप में ऐसा देते हैं कि आप जब अंतिम समय आए आपका, तो वो मंत्र जप के मेरे पास आ जाओ। आपके अंदर भी वही भगवान शंकर बैठे हुए हैं, आप उनको स्पष्ट करके उनसे बात कर सकते हो जब उसकी कृपा हो तब, वरना उसे तब तक उसे मानना। भगवान अगम पुरुष जिसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे है उसकी बात सुन। हे परंतु अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते हुए प्राणी मुझको नहीं पाते। ज्ञान को क्या जानना है, कैसे चीज जाननी है, क्या चीज है जो देखना है, उससे पहले क्या मेहनत करनी है, उसका मंथन करना है। घी कैसे निकलता है? दूध, उसमें थोड़ा दही डाल के उसको दही बनाओ, उसको मंथन करो, मंथन करके घी निकालो, और फिर घी को अग्नि पे रख के, मक्खन को अग्नि पे रख के मक्खन निकाल के उसका घी बनेगा, देसी घी जिसे कहते हैं। वही पार ब्रह्म है। मंथन करके, इसीलिए देसी घी की जोत जगती है, वो ब्रह्म है ना, इसीलिए वो मंथन करके निकाला गया। हमारा भी जब मंथन हो जाएगा, अभी तो हम भैंस बसैये में होते हैं ना, तब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जब हमारा मंथन हो गया तो सारी चीजें खत्म, कुछ संसार में अच्छा नहीं लगेगा सिवाय उस सदगुरु के। तो वो आपके अंदर से ही निकल के आपसे बात करे। और शंकर भगवान की हे परम अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानती वह प्राणी मुझे नहीं पाते, बार बार संसार में जमते हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है तो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, जिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, दूसरा मेरा जो विराट स्वरूप है, जिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चिरूटी पर्यंत जो बसे हैं, वो किस मानती विराट रूप पर बसे हैं। तो सुनो, सारा संसार उसके अंदर ही बसा हुआ और उनके अंदर वो बसा हुआ। कैसी बात है, पावर है ऐसा। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं और सबके हृदय में आत्मा रम मैं हूं। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतक करता हूं। हे अर्जुन, ये मैंने तुझको अपनी प्रभुताई बढ़ाई ऐश्वर्य योग कहा है। जग के भरण पोषण हारा भी मैं हूं, और निर्लेप कैसा हूं इसका दृष्टांत। आप देखो शास्त्र क्यों लिखे गए हैं, हमें उसकी नॉलेज हो सके कि ईश्वर कहां पर है, उसकी सत्ता क्या है, उसको पहचानना कैसे है, वो रास्ता कौन सा है। अगर शास्त्र नहीं होते तो हम माथा रगड़ते रहते, पता नहीं सच्चा या झूठा या कैसा, अपने ढंग से। बात ऐसी कहो जिससे शास्त्र का खंडन ना हो, शास्त्र की बात हो। सबसे न्यारा भी मैं हूं, सबका उपजामन हरा भी मैं हूं। निर्लेप कैसा हूं इसका दृष्टांत सुनो। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही पैदा होते हैं, मेरे में ही बसते हैं, और मैं ही सबके भीतर हूं और सबसे न्यारा हूं। ऐसा निर्लेप हूं एक कुंती नंदन, जब यह संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है
तब संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होता है। माया में लीन हो जाता है। ये बात सुनना अपने कर्म के अनुसार। हे कुंती नंदन, जब संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता, अपना कर्म पूरा कर लेता है, मर्यादा को पहुंचे, कर्म पूरा समाप्ति का समय आ गया। देखिए बाकी सारे दिन आपने लिखे हैं, भगवान ने सिर्फ 2 दिन आपके लिखे हैं। प्रभु ने एक तो पैदा होने का दिन, वो चेंज नहीं हो सकता, ये उसने लिखा है। एक मृत्यु का दिन, ये भी उसने लिखा है। बाकी जो बीच में सर्कल है वो आप अपने कर्म कर रहे हैं, कर्म भोग रहे हैं, पीछे वाले भी और आगे वाले भी सींच रहे हैं। और ये देखना है हमें कि हमें अच्छे से अच्छे आगे कर्म मिले। कहता तैसे सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही बसते और मैं ही सबके भीतर हूँ, सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हूँ कुंती नंदन। जब ये संसार अपनी मर्यादा को पहुंचता है, संसार परले होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होती है। फिर इस माया और संसार का आदि भी मैं हूँ, यानी कि माया भी मेरी है। मैंने आप लोगों के लिए रचाई, क्योंकि आपके अंदर पूर्णा पूरा मेरे अंदर से अंश बन के निकल गए और वो कर्म करना शुरू कर दिया आप लोग। उसके साथ ही आप कर्म भोग में 84 में फंस गए। तो आपको वापस लाने के लिए मैं ही गुरु रूप में, संत रूप में, ब्राह्मण रूप में आके आपको आदेश करता हूं कि आओ मेरे मिल जाओ, बहुत हो गया। हश्र के रोज जब मौत होती है, हमारे शबाब लवलपुरी जी ने ये शेर लिखा था, हश्र के रोज खुदा जब पूछेगा नेक बंदों से, जो डरते हैं कि मैं कर्म ना करूं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसे जिन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, सन्यासी लोग जो थे, हश्र के लोग खुदा जब पूछेगा नेक बंदों से, गुनाह क्यों ना किया, क्या मैं रहीम ना था, क्या मैं ईश्वर नहीं था, तुझे मेरे ऊपर इतबार नहीं था, उस माया के अंदर आए थे, कुछ गलती कर लेते मैं तुम्हें माफ कर देता। यानी कि ईश्वर हमारी गलतियां माफ करने के लिए बैठे, अगर हम उनकी शरण में आ गए तब। अगर शरण में नहीं है तो वो गलती उसका तो हर जाना भोगना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा उस गलती का। ये जो सब भूत प्राणियों का 84 लाख गांव की योनि है, ये अपने नहीं माया के बस में है। अब अर्जुन सुन, मैं संसार को बुझाता हूँ, संहार करता हूँ, पर इस कर्म किए का मुझको लांछन दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ मोह ममता नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सब से उदास हूँ, इस कारण से मुझको कोई बंधन नहीं बांध सकता है। कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तो निर्लेप न्यारा हो रहा है, अपने आप को निर्लेप जान। अब अर्जुन और सुन, ये जो मेरी प्रकृति माया है, संसार जड़ जगत जो उपजाती है, प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तुम मत जाओ, मतलब मेरी माया के अंदर है क्या नहीं तू पैदा होता है, ऐसा ईश्वर मैं हूं। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, मूढ़ अति अज्ञानी मुझको समझते नहीं। मनुष्य देह बनाई पर मूढ़ अति अज्ञानी मुझको नहीं समझते, मुझे पहचानते नहीं कि श्री कृष्ण जी ऐसे प्रभु हैं, सो प्राणी मेरे प्रताप को नहीं जानते मैं कैसा हूं। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु हूं, जो पुरुष मुझको नहीं जानते उस क्या फल पाते हैं। सो सुन, उनकी आशा सब निष्फल है, वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल हैं। फिर कैसे हैं राक्षसों जैसे तिनके स्वभाव हैं, वह प्रकृति के मोहे हुए मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष महात्मा भगत जन मेरा भजन करते हैं, वह कैसे हैं तिनकी बात सुन, तिनकी देवताओं जैसी प्रकृति है। मेरा भजन मुझको ये पहचान कर करते हैं कि श्री कृष्ण जी सबके आदि हैं, निरंतर मेरी महिमा को गाते हैं, पढ़ते हैं तथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बार बार मुझको नमस्कार करते हैं। मेरा कीर्तन करने वाले, मेरा नाम जपने वाले, जैसे आपने जपा,
इस प्रकार वो मेरा भजन करते हैं। दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं मुझको किस प्रकार भजते हैं वह भी सुन। ज्ञानी मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पार ब्रह्म है, सो अनेक रूप होकर बस रहे है, दूसरा भेद कोई नहीं, एक है। और कहां कहां है वह मुझको जानते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं। सो प्रकृति यज्ञ का नाम, दिन में कुछ भेद है। स्वाहा और स्वदा वचनों से कुछ भी अग्नि में होते हैं, ये वचन भी मैं हूं। खीर से आदि लेकर जो अन्न है सो मैं हूं। यज्ञों में जो मंत्र पढ़ते हैं सो मैं हूं। विदाता भी मैं हूं, वेदों में ओंकार भी मैं हूं। ऋग यजुर साम जी वेद भी मैं हूं, उसका गति करता भी मैं हूं। सखा भी मैं हूं, निवास होने की ठार भी मैं हूं। और संसार मेरी शरण है, मैं ही सबका मित्र हूं, सबका फल और उत्पत्ति करता भी हूं। और विश्व मेरे में लीन होता है। सब बातों से मैं पूर्ण, इस कारण से मेरा नाम निधि निधान है। सर्व का अविनाशी बीज हूँ, सूर्य होकर मैं ही तपता हूँ, प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूँ। यानी कि कहां कहां नहीं है वो। मैंने ही देवता अमर किए हैं, और मनुष्य आदि से लेकर सब शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। ऐसा अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूजते हैं, तिनके पाप काटे जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं, वे अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोगकर जब अपने क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर मनुष्य लोक में जन्म पाते हैं। जो इसी प्रकार स्वर्ग की कामना के लिए त्रिविध यज्ञ करते हैं, वो स्वर्ग के सुख भोगते हैं। पुण्य भोगकर वहां से गिरकर फिर गर्भ में आते हैं, बहुत दुख पाते हैं। ये निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं, यानी कि वो कामना पूरी करने में ही अपना समय बिता देता है। अब अर्जुन, मेरे भक्तों की बात सुनो। मेरे भगत मन का निश्चल चिंता करते, मेरे में रखकर श्वास श्वास मेरा सिमरण करते हैं। तिनके कल्याण निमित्त मैं चारों ओर सावधान होकर फिरता रहता हूं। इस प्रकार जैसे धन पात्र मनुष्य के घर के चारों तरफ चौकीदार पहरा देता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूं। सो देख, सावधान होकर तेरे रथ की रक्षा कर। यानी कि जब तक आप में कामना रही, आपकी देह है। जब निष्काम होगे तो देह नहीं है। एक शेर याद आ गया उसका। वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे? वो कौन है जो तेरी शक्ल दिखा दे? एहसान है उसका जो मुझको मुझसे मिला दे। यानी कि आपने अपने आप से ही मिलना है, आपके अंदर ही सब कुछ है, सिर्फ कामना के कारण छुपा हुआ है। वो कर्म के अधीन आपने उसे बना लिया, वैसे वैसे करो, वरना वो तो पवित्र है अपने आप में। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन हूँ, ऐसा और किसी के साथ नहीं। हे अर्जुन, जो मुझको छोड़ किसी और देवता की प्रीति से उपासना करते हैं, वो भी मेरी पूजा करते हैं, पर भूल कर करते हैं। क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और सर्व यज्ञों का प्रभु। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते, वह जमते मरते हैं। जो प्राणी पितरों का उपासक है, वो पितरलोक में जा प्राप्त होते हैं। जो कोई मनुष्य देवता का उपासक है, वो देवलोक में जा प्राप्त होता है। जो मुझ पार ब्रह्म का उपासक है, सो मुझे आ मिलता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ, सो मेरी पाषाण की प्रतिमा अथवा धातु की, जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण को कुंड में विराजते हैं, इनमें मेरे भक्त प्रीति के साथ पुष्प पत्र फल जड़ाते हैं। जो भोजन करता हुआ पहले अग्नि में होमे, सो सब मेरे में समर्पण कर। इनका फल फिर क्या मिलता है? संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधन को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं
पर जो कोई भक्त मुझे स्मरण करते हैं तैसे ही मैं उनका भजन करता हूं। जब आप सिमरन करते हो ना, आपके अंदर वो जो आत्मा है, ईश्वरीय अंश है, वो भी सिमरन करता है आपके लिए कि आप इस देह से छूट के निराकार हो जाए। जिंदे जी निराकार होना, जिंदे जी मोक्ष प्राप्त करना, देह को समझना नहीं है। जिस प्राणी ने मेरे साथ निश्चय किया उसको तू साधु भी जान है अर्जुन। उसको भी साधु होते क्या समय लगता है। मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। यानी कि पाप हम करते हैं तभी वो कहता है कि मेरा भजन है, इसको काट, इसकी काट। जैसे लकड़ियों की पोट को एक ओर से अग्नि लगावे तो एक घड़ी में भस्म हो जाती है, इसी प्रकार मेरे भजन के आगे पाप क्या वस्तु है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, शांति पद को प्राप्त करता है। हे कुंती नंदन, जो मुझको पाप योनि होकर भी कुछ सिमरे। कौन पाप योनि? वैश्य शूद्र, सो प्राणी भी परम गति के अधिकारी होंगे। ये निश्चय जान, जो मेरे भक्त हैं उनका नाश नहीं होता। अब चाहे किसी भी कास्ट का आदमी हो, उसका भक्त हो, तो उसका नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है, सो मेरा मुख है। क्षत्रिय मेरी भुजा है, दिन को कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की देह तुझको प्राप्त हुई है। ऐसी देह को पाकर मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। जो कैसा मनुष्य देह है, सदा निक्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। रोगों का घर हाड़ मांस आदि अपवित्र वस्तुओं से पूर्ण है। ये तो मनुष्य देह के अवगुण है। अब इस देह की बढ़ाई सुन। जब ये जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मेरे जानने का ज्ञान पाता है। मुझे पहचान कर मेरा सिमरन करता है। मेरे भजन के प्रताप से परमानंद पद में आ जाता है। मेरे पद का दाता ये मनुष्य देह ही है, ये इसकी बढ़ाई गई। इस कारण से अर्जुन, ये देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर ले। कहने का मतलब ये देह तुझे इसलिए मिल गई कि तू भजन कर, भजन कर मेरा। और भजन सुन, मन का दृढ़ निश्चय मुझ में रखकर मेरा भक्त हो, मेरी पूजा कर, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर भजन कर। पार्थ ऐसा होए कि आए बसी मम लोग, मुझ में प्राप्त होए कर हर जाए सब छोड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन सिमरन कर। मेरे साथ ऐसा मिलेगा तब जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओ नमो नारायण, ये सब का हो। देखिए, अपना नाम आप जपावे, प्रभु आपको अपनी शरण में लेते हैं। ये आपकी मनसा है कि आप क्या करते हो, आपके मन में क्या है। प्रभु ने आपको मौका दिया है। मैंने यहाँ कई भक्त देखे हैं, उनकी दौड़ इतनी तेज है कि घर से उठ के कहते घर बार की याद नहीं। इसका मतलब प्रभु की उन पर बहुत बड़ी कृपा हुई, अपनी शरण में लिया, काम करने लग गए। ये देखिए, लुधियाना से बेचारा सब कुछ छोड़ के आता है, श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ। ऐसे कई ऐसे लोग हैं, उनको चैन नहीं पड़ता कि गुरु जी का जन्मदिन है, ऐसा है, वो घर में पाँव ही नहीं लगता। ना यार कोई कर्म ना रह जाए, कोई काम ना रह जाए। जैसे राजेश जी हैं, शरवण जी हैं, सिकंदर जी हैं, और तरसेम जी हैं, फौजी जी हैं, काला सोनू हमारा, ऐसे 10-12 बंदे, इनका मन इतना, यानी कि ईश्वर ने इन्हीं पर कृपा बहुत ज्यादा परम्पार की है, तभी अपना काम करवा रहे हैं। अपना नाम आप जपाओ, कोशिश करोगे हे ईश्वर मेरी भी ड्यूटी लगाओ, मैं भी आपका काम करना चाहता हूँ, तो ईश्वर आपके मन में बैठ के आपकी ड्यूटी लगा देंगे। आप फिर उसकी शरण में आए। जब तक मानसिकता से दूर हो तब तक वो नहीं प्रेरणा देते। जब मानसिकता से के साथ उससे जुटोगे, जैसे मैंने कहा है प्रभु मैं सदा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, रो रो के कहा, तो उन्होंने अपने चरणों में रखा। कहने का भाव कि आप जैसी मनोवृत्ति बनाओगे वैसा ही काम,
वैसा ही गुरु आपको देगी। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राज गुरु योगो नाम नमो देवाय। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। अरे बोलो नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम करी कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये जी की भी टीम है जिसका मन पूरी तरह गुरु के साथ है। हमारे सिकंदर लाल जी, शरवण जी कांगरी जी प्रधान, सिकंदर लाल जी सेक्रेटरी, तरसेम लाल जी प्रधान, और जितने भी सोनू ढोल वाला, सोनू टेम्पू वाला और सोनू एक डोगरा, मैंने नाम ही पूरा पता कौन है। सोनू बहुत ने और सोनू ईश्वर के चरणों में सारे वारस जतिन, और जतिन दूसरा तरसेम का लड़का रोहित, ऐसे हमारी बहन शीतल, कमलेश, मदन लाल जी, यानी कि ये 15-20 लोग, फौजी जी। भगवान ने ये हमें समय नहीं दिया था, ईश्वर ने, हमारा मन नहीं था कि हम करें। स्पष्ट बात है कि अंदर ही कीर्तन कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान के मन में क्या था, हम उनकी शरण में थे। हमारे सदगुरु के मन में था कि वो शोभा यात्रा इतनी बड़ी है, जागो इतनी बड़ी है, और तुम सिर्फ इतना ही करोगे। ये मुख्य मंदिर है, मेरा यहाँ वास है, तुम इतना ही करोगे। ये सारा प्रयोजन केवल 2 दिन के अंदर हुआ। बंदों ने छुट्टी की, गुरु ने छुट्टी करवाई, और सारे काम कार्ड भी बांटे गए 2 दिन के अंदर ही सारा। ऐसी सदगुरु की कृपा हुई। कहते काम करवाने वाला मैं हूं, पैसा मेरे पास है, तुम क्यों घबराते हो? तुम ना घबराओ, काम करो, तुम मेरी शरण में हो, आखिरी समय में मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूंगा। ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। तो आइए, हमारी पूजा एक भजन सुनाएगी आपको, क्योंकि अभी प्रसाद कहते कुछ और आना है, तो पूजा जी भजन कहेंगे, नारायण जी हमारी